हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज डिस्कस करने वाले हैं लघुगणक। लघुगणक लॉगरिथम। तो सबसे पहले लघुगणक को समझने के लिए हमें घातांकों का नियम समझना पड़ेगा कि घातांकों का सिद्धांत कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग सीखेंगे घातांकों का सिद्धांत। कि घातांकों का सिद्धांत किस तरीके से काम करता है। जैसे 2 के पावर 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 का 4 बार गुणा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 2 नंबर, ये है आधार, नीचे वाले को बोलते हैं आधार। और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। जो नीचे लिखा रहता है उसे बोलते हैं आधार, बेस। जो ऊपर लिखा रहता है उसे बोलते हैं घात, पावर। तो जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसको हमें रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है? जो ऊपर लिखा है उतनी बार, 4 बार रिपीट करना है। तो 1 2 3 4। तो इस नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 16 आंसर आएगा। तो सिंपल सा, किसी नंबर के पावर में जितना होता है उसको उतनी बार रिपीट करके गुणा किया जाता है। ठीक। तो ये तो बस सिंपल सा, ये इसका पहला नियम था ये कि अगर किसी संख्या के पावर में कोई दूसरी संख्या है, इसका मतलब क्या है कि इस संख्या बेस को इस पावर के पावर जितना रहेगा उतनी बार रिपीट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पहला नियम है। अगर दूसरा बात करें, अगर किसी संख्या के पावर में a है, ठीक, और उसी संख्या के पावर में b है। मान लीजिए ये ऐसा है कि a के 2 के पावर में 3 है इंटू 2 के पावर में 4 है। बेस क्या है? सेम। अगर बेस सेम है और घात अलग, मतलब पावर अलग अलग है, तो उस केस में क्या होता है, जो पावर होता है हमारा ना, वो जुड़ जाता है। क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। कितना इसका आंसर आएगा? 2। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 के पावर में 7। मतलब अगर हमारा ये बेस सेम है तो आप इसको खोल के लिखेंगे तो 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 2 के पावर में 4 है, इस 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये 4 बार और ये 3 बार। तो क्या हुआ कि इस 2 को हमने पहले 3 बार लिखा, फिर इसी 2 को 4 बार लिखा। कितनी बार लिखा? टोटल 7 बार। मतलब एक ही नंबर को 7 बार रिपीट किया। तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर में 7 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नियम है। यदि किसी नंबर के पावर में एक नंबर, मान लीजिए a के पावर में b है और मल्टीप्लाई है, उसी नंबर के पावर में c है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? हमारे बेस जो पावर है, बेस के ऊपर जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो b प्लस c हो जाएगा। ये 2 नंबर के लिए था, मतलब 2 नंबर मल्टीप्लाई है तब। 2 नंबर मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। अगर 2 से ज़्यादा नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 15, 2 के पावर में कुछ भी है 9, तो इस केस में बेस सेम है। तो सिंपल सा, जो भी पावर है हमारा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सिंपल सा ऐड करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब तीसरा नियम क्या है कि अगर इसमें क्या था, बेस सेम था, पावर अलग अलग था। अगर क्या हो, हमारा पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, क्या हो? पावर सेम हो। जैसे इधर बात करें हम लोग कि ये मान लीजिए 2 के पावर में 5 है इंटू 3 के पावर में 5 है। ऊपर वाला होता है पावर, इसमें ऊपर क्या है? 5। दोनों यहाँ बेस अलग अलग है ना, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो इस केस में क्या होगा, जो नंबर हमारा बेस में है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और पावर को होल पावर कर देंगे, पूरे के पावर में कर देंगे। पावर सिंगल कर देंगे और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 3 दूना 6, 6 के पावर में 5। आप इसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे? 2 को 5 बार लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
5 बार लिख दिए, इंटू 3 को 5 बार लिखिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार लिख दिए। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 गुणे 3 6, 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 6 कितनी बार है, 1 2, अरे यार ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका अपन इसमें गुणा किए तो 1 6 आ गया, इसका इसमें किए तो दूसरा 6, इसका इसमें किए तीसरा, इसका इसमें किए चौथा, इसका इसमें किए पांचवा। तो सिंपल सा एक ही नंबर है 5 बार रिपीट किया है, मतलब टोटल पावर इसकी कितना आ जाएगा भैया 5। एक ही नंबर का हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब पावर एक एक सबके ऊपर था, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा ऐसे आया था वो ऐसे आ गया। तो सिंपल सा अगर कोई चीज़ क्या होता है, फार्मूला क्या होता है कि कोई कैलकुलेशन अगर लार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसी को शॉर्ट में करने के लिए सिंपल सा इसी को फार्मूला के रूप में लिख देते हैं कि अगर पावर रहेगा तो क्या कर देंगे हम, पावर होल करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। हाँ, तो 2 का गुणा 3 के साथ 1 6 आ गया, 2 का गुणा इसका गुणा इसके साथ दूसरा 6, इसका गुणा इसके साथ तीसरा 6, इसका गुणा इसके साथ चौथा 6, इसका गुणा इसके साथ पांचवा 6। तो एक ही नंबर 5 बार रिपीट किया है, मतलब इसी नंबर के पावर में क्या आ जाएगा 5। सिंपल सा जो यहाँ ऊपर आ रहा था वही नीचे आ गया। तो सिंपल सा ये हमारा जो कैलकुलेशन करके, मतलब मल्टीप्लाई करके, हम ढेर सा मल्टीप्लाई करके यहाँ फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर लाएंगे, उससे बढ़िया सिंपल सा हम फार्मूला याद कर ले। अगर किसी 2 नंबर हैं, उनका बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो उनका मल्टीप्लाई करके होल पावर हम चढ़ा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, ये रहा हमारा तीसरा, दो हो गया ना, तीसरा। अगर किसी नंबर के पावर में मान लीजिए b है और कोई अदर नंबर है c, इसके पावर में d है, नहीं बेस सेम है ना, पावर सेम है, पावर क्या है सेम, a के पावर में b है, c के पावर में भी b है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई करके और इस पूरे के पावर में हम इसको b चढ़ा देंगे, जो पावर सेम था उसको चढ़ा देंगे। ये रहा हमारा तीसरा सिद्धांत, ठीक। अब हम कुछ और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मल्टीप्लाई वाला केस था। अगर डिवाइड वाले केस की बात करें, अगर हम मान लीजिए 2 के पावर में 5 है और यही नंबर 2 है, 2 के पावर में 3 है, सेम नंबर है, बेस में सेम है और पावर में डिफरेंट है, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड करेंगे। अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा कि बेस अगर सेम है तो पावर घट जाते हैं, क्या हो जाता है, अगर बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पावर घट जाते हैं। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 4। हाँ, ये कैसे हुआ इसको समझते हैं ना, कि ये माइनस कहाँ से घटाएं क्यों। हमें ये पता है यदि कोई नंबर हमारा नीचे लिखा है 1/a लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो इसके पावर में तो +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, -1 हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा -1, इनवर्स इसे बोलते हैं। अगर कोई नंबर नीचे 1/, है डिवाइड में है, उसको हम ऊपर ले जाना चाहें वेरिएबल के रूप में, तो का हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। यही यहाँ पर हुआ, ये 2 क्या था हमारा, 2 के पावर में 3 प्लस का था, इसको हमने ऊपर ले गया तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा -3। तो सिंपल सा ये क्या होगा, 2 के पावर में 5 ऊपर है ये है, अब 2 के पावर में 3 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 के पावर में 3 का हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम, ये मल्टीप्लाई वाला केस बन गया, ये सेकंड वाला मल्टीप्लाई वाला केस बन गया। इसमें क्या है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, घात पावर जुड़ जाएगा,
तो 2 के पावर में 5 प्लस का माइनस का 3, ये -3 था और ये 5 था, दोनों को जोड़ दिए तो ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा माइनस। 2 के पावर में 5 - 3 कितना आएगा, 2 के पावर में 2, आंसर आएगा 4। ठीक है ना, समझ गए। अगर किसी नंबर, कोई दो नंबर हैं डिवाइड हो रहे हैं, उनका बेस सेम है, क्या सेम है, बेस, और पावर डिफरेंट है, तो बेस को छाप देंगे हम, पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही होता है हमारा चौथा नियम। हम बात करें चौथे रूल की हमारी, यदि a के पावर में b है और इसी a के पावर में नीचे कोई नंबर अदर c है, पहले तो ये बेस सेम रहेगा और पावर डिफरेंट कर देंगे, तब इस केस में क्या होगा, उसी के पावर में क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, बस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। ये होता है हमारा चौथा वाला नियम। और अगर हम पांचवा नियम की बात करें, अगर कोई नंबर या मान लीजिए 2 है, 2 के पावर में 3 पहले से है, अब इसके पावर पे हम कुछ और लाना चाहते हैं, मान लीजिए हमें 4 और ऐड करना है, मतलब ये 2 के पावर में 3 पहले से था, अब इसके होल पावर 4 करना चाहते हैं, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब अगर कैलकुलेशन मतलब जनरली मतलब करें तो बहुत लार्ज होगा। कैसे लार्ज होगा, देखिए पहले तो ये 2 के पावर में 3 हमें अंदर खोलना पड़ेगा, फिर इसका पावर में 4, मतलब अंदर जो भी है उसको 4 बार लिखेंगे हम, मतलब क्या लिखेंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये एक बार हो गया, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 बार, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 बार, 4 बार लिखना है, एक बार और, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसी नंबर, इसी को हमने 4 बार लिखा, ठीक है ना, मतलब ये वाला नंबर जो था उसको हमने 4 बार लिखा, तो ये कितना हो गया भैया, ये एक, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 2 के पावर में 12, ये हमारा आंसर आएगा। 2 के पावर में इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जो हमने कैलकुलेट करके इतना आंसर लाया, उसी को शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मूला। कैसे, ये देखिए, ये अंदर बेस क्या है, 2, 2 के पावर में 3, अब इसकी होल पावर में 4 है, तो ये जो होल पावर बाहर वाला है, ये अंदर वाले के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, अंदर वाले के पावर के साथ बाहर वाला पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 4, तो 2 के पावर में 4 3 12, जो आंसर हमारा ऐसे आया था वही आंसर हमारा शॉर्ट में आ गया। ठीक, तो हमारा फार्मूला पांचवा क्या बनता है, यदि a के पावर में b है, अब इसके पावर में c है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a के पावर में b इंटू सी हो जाएगा। ये हमारा बनता है पांचवा फार्मूला। ठीक, तो कुछ नोट हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। ठीक, अगर हम बात करें कि कोई नंबर है, पहला नोट, अगर कोई नंबर है उसके पावर में अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0, किसी नंबर के पावर में अगर 0 आ जाता है तो उसका मान कितना होता है, 1। कितना होता है भैया, 1। ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। किसी नंबर के पावर में अगर 0 है तो सिंपल से हम 1 लिख देंगे। हाँ, अगर हम बात करें जैसे एग्जांपल, अगर 2 के पावर में 0 है तो सिंपल सा 1, 5 के पावर में 0 है तो सिंपल सा 1। ये हो गया हमारा पावर का नियम ना। ऐसा हम आगे चलते हैं, करड़ी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, करड़ी, अंडर रूट के बारे में, है ना। तो हम करड़ी के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो कि यदि कोई नंबर ऐसे लिखा है अंडर रूट में a, अंडर रूट में a, मतलब ये इसका मतलब है, इसको पढ़ेंगे क्या हम, करड़ी के अंदर या करड़ी में, करड़ी में a ऐसे पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं, करड़ी में a। अब या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे अंडर रूट में a, ठीक, या फिर स्क्वायर रूट में a। ठीक, तो अगर हम बात करें, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, अंडर रूट यहाँ ऊपर कुछ नहीं लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है। अंडर स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसको असल में ऐसे लिखा जाता है, ये कि यहाँ पे 2 छिपा रहता है। इसका मतलब क्या है कि अंदर कोई भी नंबर है उसका हमें मल्टीप्लाई के रूप में एक जोड़ा बना के बाहर निकालना है। जैसे अगर हम सबसे आसान की बात करें, अंडर रूट के अंदर अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है,
इसका मतलब है अंदर ये जो नंबर है इसको हमें इसका पहले फैक्टर बनाना पड़ेगा, मतलब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे, जो एलसीएम होता है किए होंगे आप लोग। 2 दूना 4, 2 1 कम 2, मतलब ये 4 का गुणनखंड कितना होगा, 2 इंटू 2 होगा ना। तो जहाँ 4 है वहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 लिखेंगे। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, मतलब ये एक जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा बन गया, 2 का। तो इस जोड़े में से एक जोड़ा भाग जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा, एक जोड़ा बाहर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। मतलब इस जोड़े में से मतलब 2 तो 2 है, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो सबसे मतलब हम डीप में बता रहे हैं, ये 2 इंटू 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट है और ये 2 का क्या है, स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब ये होता है 1/2, पावर में कितना, 1/2, ये पावर में 2 है। अब अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2 पावर के ऊपर। ठीक, तो ये 2 है और ये 1/2 है। अभी हम आपको बताए थे यदि किसी नंबर के पावर में किसी नंबर के पावर में कोई नंबर है, अब इसके पावर में कोई और नंबर है, ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b इंटू सी, ए के पावर में b इंटू सी हो जाएगा। वही रूल यहाँ लगेगा, दो के पावर में 2 है, इसके पावर में 1/2 है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 खत्म, आंसर क्या आ जाएगा, 2 के पावर में 1 मतलब 2। तो सिंपल सा, अगर हम इसको इतना लार्ज न करके शॉर्ट में करना चाहें तो यहाँ इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद बस जोड़ा बना के बाहर कर देंगे। एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक बाहर बन जाएगा, एक पेयर बनेगा, उसमें से एक नंबर बाहर कर देंगे। जैसे हम बात करें अंडर रूट के अंदर 49 की, तो 49 क्या होता है, 7 इंटू 7, इसमें एक जोड़ा क्या आ जाएगा बाहर, भैया कितना आ गया हमारा, 7 आ गया हमारा आंसर। तो सिंपल सा करने का मतलब ये होता है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 2 छुपा हुआ है, जो भी अंदर नंबर होगा उसका हमें पेयर बना के बाहर निकालना है फैक्टर के रूप में। ठीक, पहले तो इस नंबर, अगर कोई बड़ा नंबर लिखा है तो उसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद पेयर बनाएंगे, एक एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकालेंगे। ठीक, 2 नंबर होंगे, दोनों में से एक नंबर बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ 2 नंबर था, 2 तो 2 था, इसमें से 1 2 कूद के बाहर आएगा। इसमें 7 2 2 था, 1 7 कूद के बाहर आएगा, उछल के बाहर आएगा। यहाँ पे देखो 4 2 है, इसमें से 2 पेयर बनेगा, एक इसका एक इसका, एक इसमें से 3 बाहर आएगा, एक इसमें से 3 बाहर आएगा, तो 9। सबसे बेसिक बता रहे हैं, ठीक, समझ गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो हम बेसिक बात ये कि अगर अंडर रूट के अंदर ए लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे कड़ी में ए या फिर स्क्वायर रूट में ए, ऐसे इसको पढ़ेंगे, बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर 2 है। 2 है, इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर अंदर होगा तो उसका हमें पेयर बना के बाहर निकालना है। ठीक, बहुत बेसिक था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। तो इसके अब हम देखेंगे कि यदि यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक, और यहाँ पे लिखा है एन, क्या लिखा है, एन, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 होता है, ये बता दिया। अगर यहाँ एन लिखा हुआ है, मतलब ये जो नंबर, अगर इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, यदि ऐसा हो कि यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ अंडर रूट के अंदर लिखा हो 81, ठीक, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर लिखा है इसका हमें 4 मतलब पेयर बनाना है, जैसे कि अंदर में 4 नंबर हो, इसमें से हमें एक नंबर को उछाल के बाहर निकालना है, आंसर ये एक नंबर आएगा। ठीक, मतलब ये जो नंबर होगा उसका हमें पहले तो गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, उसमें से 4 नंबर को हम एक साथ लेके बाहर निकालेंगे युग्म बनाकर। तो सिंपल सा, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, ये सब बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे हम लोग। 81 है, इसका हमें अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। तो ये 4 है, 4 3 है, इसमें से अगर हमें इसका आंसर निकालना है, यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है 4 3 है, इसमें से 1 3 बाहर आएगा। आंसर में क्या होगा, 1 3 बाहर। क्यों 1 3 बाहर आएगा, ये 4 है, इसका मतलब ये क्या है कि ये
टोटल नंबर के पावर में 1/4 है। ये कितने 3 है, 4 3, मतलब 3 के पावर में 4। अंदर कितने 3 है, 4 3 है, मतलब 3 के पावर में 4 है। और ये कर्ड अंडर रूट में 4 है, इसका मतलब क्या है, 1/4 है। और ये 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सिंपल सा आप कैसे भी करें, आंसर नॉर्मली क्या आएगा, इस अंदर अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है तो उतने पेयर बना के हमें बाहर निकालना है, उतना ही पेयर बना के हमें बाहर निकालना है। ठीक, अब हम इसके कुछ कर्डी के नियम समझते हैं कि कर्डी का नियम कैसे काम करता है। ठीक, पहला नियम क्या करता है, कहता है कि यदि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर यहाँ पे n लिखा है और ये नंबर a है, अब इसके पावर में m है, कितना है m, ये हम नहीं, मान लीजिए ये n ही है, क्या है ये n ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, a। कैसे आ जाएगा ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी टाइम नहीं है। दूसरा, यदि ये n है, अंडर रूट के अंदर a है, अब इसके पावर में m है, तो ये क्या होगा, a के पावर में m/n हो जाएगा। ये जो पूरे के पावर में है ये ऊपर रहेगा, और ये जो अंडर रूट के अंदर ये नीचे आ जाएगा। ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है नंबर ना, ये ऊपर, ये हमेशा डिवाइड में आता है। क्या आता है, डिवाइड में। जब ये डिवाइड में यहाँ आएगा, n/n हो जाएगा, ये सेम नंबर है, n/n, n से n कैंसिल, आंसर आ जाएगा ये बीच वाला, आंसर आ गया। वही यहाँ पर ये a है, इसके पावर में m है, m/n, तो ये m/n आ गया। तीसरा बात करें हम, तीसरा बात करें, यदि हम अंडर रूट के अंदर ये n है यहाँ पे, और यहाँ a × b है, इसका मतलब क्या है कि ये जो अंडर रूट है ना, इसको हम, ये दो नंबर मल्टीप्लाई में है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर n_a × अंडर रूट के अंदर n_b, ऐसे कर सकते हैं। इन दोनों को अलग अलग करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम चौथे की बात करें, अगर ये डिवाइड में होगा, a/b, अंडर रूट के अंदर ये नंबर है और ये डिवाइड में है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इसको किया वैसे इसको भी कर सकते हैं, डिवाइड में बस n, यहाँ अंडर रूट के अंदर n है और ये a है नंबर ऊपर वाला, अब ये नंबर b है नीचे वाला, ठीक, ये है। पांचवा क्या है, पांचवा क्या है कि यदि ये n अंडर रूट के अंदर a है, a नहीं, अंडर रूट के अंदर a है, ऐसा है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो नंबर ये m है और ये जो नंबर n है, दोनों अंडर रूट है, दो अंडर रूट लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। इस केस में क्या होगा, ये अंडर रूट वाला नंबर है, ये अंडर रूट वाला, दोनों नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, n × m हो जाएगा, और ये होल अंडर रूट हो जाएगा a, ये। तो इसमें कुछ और नियम है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। ठीक, अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, उसका नाम क्या है, लघुगणक, लॉगरिथम। तो ऐसा अगर कोई नंबर लिखा है log b/a, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते हैं log b/a, मतलब बेस में ये नंबर लिखा है बेस में, और ये वैल्यू है, इनपुट इसे बोलते हैं। ये जो b लिखा है ये इनपुट है, और ये जो a है ये क्या है, बेस है। करते हुए सीधे लॉग के नियम की बात करते हैं। तो लॉग का पहला नियम क्या करता है, कहता है कि अगर नियम कहता है यदि log a है प्लस log b है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, log, और जो हमारा ये इनपुट a है और ये जो इनपुट b है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए e हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। अगर बेस कुछ नहीं है, या तो वहाँ पे e होगा, या तो वहाँ पर 10 होगा। अगर नंबर होगा तो 10 हो सकता है, अगर वेरिएबल है तो वहाँ पे e होगा, कंफर्म, ठीक है ना। तो दूसरी बात करते हैं, दूसरे नियम की, log a माइनस log b, इस केस में क्या हो जाएगा, log, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस था तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, log a डिवाइडेड बाई log b, ये हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। क्या बोलते हैं, बेस चेंज फार्मूला। इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि यहाँ पे log बेस में a लिखा और यहाँ b लिखा है, तब हम क्या कर सकते हैं
कोई अदर नंबर सी को लेकर इन दोनों को चेंज कर सकते हैं बेस में। अगर हम उस बेस को सी बना दें अपने मन से, अगर उसको हमें सी बनाना है तो इस सी को लेकर इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम ये ऊपर वाला है तो ऊपर वाले को ऊपर लिखेंगे, लॉग बी बेस सी अपॉन लॉग ये ए है वो नीचे हो जाएगा, लॉग ए बेस सी। ये हमने क्या किया, इस बेस को सी बना के इसको चेंज कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद।